नीतीश नायडू और शिंदे तीनों को धोखा देने की तैयारी में बीजेपी। सहयोगियों के खिलाफ बीजेपी की बड़ी साजिश आई सामने। सहयोगियों के बिना ही 272 सीटों पर बीजेपी की नजर। बीजेपी ने बनाया है बड़ा प्लान, लेकिन एक गलती पड़ सकती है भारी। केंद्र की मोदी सरकार इस बार सहयोगियों के सहारे चल रही है। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 का बनता है, लेकिन बीजेपी के पास 240 ही सांसद हैं, यानी जरूरत से 32 सीटें बीजेपी को कम मिली हैं। ऐसे में करीब 1.5 दर्जन दलों के समर्थन से बीजेपी सरकार चला रही है, लेकिन ये सहयोगी कब साथ छोड़ जाएंगे, इस पर कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इस समय केंद्र की एनडीए सरकार के पास 293 सीटें हैं। बीजेपी की सीटें हटा दी जाएं तो दूसरे नंबर पर टीडीपी 16 सीटों के साथ है। तीसरे पर 12 सीटों के साथ जेडीयू है। अगर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू की सरकार से हट जाएं तो एनडीए के 7 सीटों की संख्या 265 रह जाएगी, यानी बहुमत से 7 सीट कम। अगर बात एनडीए में नाराज होने वाली पार्टियों की करें तो 7 सीटों पर शिवसेना और 5 सीट वाली एलजेपीआर भी नाराज चल रही हैं। यानी एनडीए के पास सिर्फ 253 सीट ही बचती हैं, जो बहुमत से रह जाएंगी 19 कम। और यही कारण है कि मोदी सरकार को नीतीश और नायडू के दबाव में काम करना पड़ रहा है। पिछले साल जो बजट पेश किया गया था, उसमें बिहार के लिए तमाम योजनाएं चालू की गईं। तो अब पीएम मोदी और आंध्र प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए की तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साफ है, समर्थन मूल्य वसूला जा रहा है, लेकिन बीजेपी ये मूल्य ज्यादा दिन तक देने को तैयार नहीं है। इसलिए अब सहयोगी दलों के साथ खेला करने की तैयारी शुरू हो गई है। और आज के हम इस वीडियो में धोखे के इसी सियासी खेल की करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजी के साथ आने की अटकलों ने बाजार गर्म कर रखा है। चाचा भतीजे यानी शरद पवार और अजीत पवार के साथ आने की अटकलें तब तेज हो गईं जब अजीत पवार की मां आशा पवार ने अपने पूरे परिवार के साथ आने की इच्छा जताई। इसके बाद दावा किया जाने लगा कि एनसीपी का एकजुट होना अब समय की बात रह गई है। किसी भी दिन पवार परिवार एकजुट हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ही इस बात का एहसास हो चुका है। वो तभी सेफ रहेंगे जब एक रहेंगे, नहीं तो धीरे धीरे कर कमजोर पड़ जाएंगे। इस बीच ये भी चर्चा शुरू हो गई कि मार्च में होने वाले निकाय चुनाव में क्या एनसीपी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। दरअसल ये कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव महाराष्ट्र में हर दल अलग अलग लड़ने की तैयारी कर रही है। एनसीपी की ताकत ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, शहरी क्षेत्र में कम है, और उस पर अगर एनसीपी 2 हिस्सों में बटी हुई मैदान में उतरी तो उसकी हालात और भी कमजोर हो जाएंगे, और इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलेगा। और बीजेपी को अगर बड़ी जीत मिली तो सरकार पर देवेंद्र फडणवीस का दबदबा और बढ़ जाएगा। इस बीच ये खबर सामने आई कि शरद पवार गुट की बैठक 8 और 9 जनवरी को बुलाई गई है। मुंबई के बाईवी चवाड़ सेंटर में विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों के साथ पार्टी चीफ शरद पवार चर्चा करेंगे। उसके बाद कहा जाने लगा कि पार्टी के एकजुट होने पर बात हो सकती है। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम आने के कुछ ही समय बाद अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी ये बात कही थी कि शरद और अजीत पवार एक साथ आ सकते हैं। हालांकि अब एनसीपी एसपी के नेता जितेंद्र आवाड़ ने साफ कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जितेंद्र आवाड़ ने स्पष्ट कर दिया है कि चाचा भतीजे एक साथ नहीं आने वाले हैं। हमारे जैसे कार्यकर्ता अपनी जान देना पसंद कर लेंगे, लेकिन किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। हमारी पार्टी तोड़ी गई और हमारा सिंबल भी छीना गया। शरद पवार ने कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे। अब हमारे सांसदों को ले जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन सारे सांसद शरद पवार के साथ हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा। सत्ता पक्ष की तरफ से हमारे सांसदों से संपर्क साधा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि बाप बेटी को छोड़कर सभी लोग दूसरी साइड चले जाएं। ईडी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कोई भी सांसद कहीं नहीं जाएंगे। आवाड़ ने कहा कि एक तरफ तो अजीत पवार की तरफ से पार्टी को एकजुट किए जाने के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नेताओं को एनसीपी को तोड़ने में लगा दिया गया। वैसे ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि जब केंद्र और राज्य दोनों ही जगह बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो फिर शरद पवार की पार्टी को फिर से तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी है।
तो इसका सबसे बड़ा कारण ही ये है कि बीजेपी अब नीतीश और नायडू के दबाव से बाहर आना चाहती है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और नीतीश कुमार की तरफ से बिहार को स्पेशल पैकेज दिए जाने का दबाव केंद्र सरकार पर डाला जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश में तो पीएम मोदी ने 2 लाख करोड़ की योजनाओं का ही उद्घाटन कर दिया। साफ है, नीतीश और नायडू के दबाव में बीजेपी दिखाई दे रही है और इस दबाव को हटाने के लिए ही शरद पवार की पार्टी को निशाने पर लिया गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि शिंदे की शिवसेना और नीतीश की जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की भी तैयारी पूरी हो गई है। अगर ये दल दाएं बाएं जाने की कोशिश करेंगे तो बीजेपी तुरंत ही इन दलों में तोड़फोड़ की कार्रवाई में जुट जाएगी। लेकिन नीतीश और नायडू कहीं नहीं जाएं, इसके लिए पहले विरोधी दलों में सेंधमारी की कोशिश हो रही है। पहले निशाने पर शरद पवार की एनसीपी है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि शरद पवार की उम्र अब इतनी हो गई है कि वो भाग दौड़ नहीं कर सकते। चुनाव राजनीति से तो वो खुद को अलग करने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। सुप्रिया सुले को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी पकड़ स्थानीय स्तर पर बहुत मजबूत नहीं है। दिल्ली की सियासत को लेकर तो वो फिट हैं, लेकिन ग्राउंड वर्क में वो कमजोर हैं। ऐसे में अजीत पवार के सहारे बीजेपी सबसे पहले एनसीपी में ही सेंधमारी की कोशिश में जुट गई है। अगर बीजेपी कामयाब हो जाती है और एनसीपी के 8 में से 6 सांसदों को अपने पाले में करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर नीतीश और नायडू के दबाव से भी बीजेपी निकल जाएगी। वैसे बीजेपी ने सिर्फ एनसीपी में ही सेंधमारी की कोशिश नहीं की है, बल्कि दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के 10 से 12 सांसद भी बीजेपी के संपर्क में हैं। एक तरफ शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि 12 में से 10 सांसद बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं। तो चिराग पासवान के करीबी शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि सभी सांसद नीतीश का साथ छोड़ने की तैयारी में हैं। तो यही हाल एकनाथ शिंदे की शिवसेना का भी माना जा रहा है। तो चिराग की पार्टी के 5 में से 3 सांसद भी बीजेपी के साथ माने जा रहे हैं। यानी सिर्फ बीजेपी विरोधी दल को ही तोड़ने की बात नहीं हो रही है, बल्कि बीजेपी के निशाने पर सहयोगी दल भी आ चुके हैं। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो बीजेपी कुछ ही घंटों में कई दलों में एक साथ सेंध लगा सकती है और इस सेंधमारी का सबसे बड़ा शिकार बीजेपी के सहयोगी दल ही बनेंगे। और इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अब सहयोगी दलों को ही धोखा देने की नीति पर आगे बढ़ती दिख रही है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।